इसमें एक बड़ा सा पत्थर आ गया। गुल्ली कहता है कि अब क्या करें, इसको ऐसे तोड़ने में बहुत टाइम लगेगा। गुल्ली कहता है कि अभी चल के ड्रिल मशीन लेके आते हैं, हमें कुआं खोदने से कोई नहीं रोक सकता है। गुल्ली बुल्ली ड्रिल मशीन लेने जा रहे हैं। शॉन इस पत्थर पे उछल कूद कर रहा है, ये तो जमीन में गिर गया। कुछ देर में गुल्ली बुल्ली यहाँ मशीन लेके आ गए। ये लोग पत्थर और शॉन को गायब देख के इधर उधर उसे देखने लगे। गुल्ली कहता है कि लगता है शॉन ने पत्थर निकाल दिया है, मगर वो चला कहाँ गया, और भला उसने पत्थर अकेले उठाया ही कैसे होगा। गुल्ली कहता है कि गड्ढा तो देखो, काफी गहरा है, इसमें हमें पानी नहीं मिलने वाला है, क्या करें अब। गुल्ली कहता है कि करना क्या है, इसको बंद करके कहीं और कुआं बनाते हैं। इन लोगों ने गड्ढे को बंद कर दिया, अब शॉन का क्या होगा। शॉन तो एक डरावनी सी जगह आ गया है। ये कहता है कि ये कहाँ हूँ मैं, अरे नहीं, ये तो पाताल में आ गिरा हूँ मैं, यहाँ पे तो कहीं निकलने का रास्ता भी नहीं है। लावा में से 3 मॉन्स्टर निकल आए। ये कहता है कि भला जिंदा इंसान यहाँ क्या कर रहा है, पता नहीं, मगर इसको हम खुला नहीं छोड़ सकते हैं, पकड़ के लावा में फेंको इसको। शॉन ये सब सुन के बहुत डर गया, इससे टकरा के तो ये सीधा नीचे गिर गया। शॉन इसको हरा के बहुत खुश है। ये कहता है कि तुम लोग तो कमजोर निकले, ये सारी बॉडी सिर्फ दिखावे की है, जरा मेरे डोले देखो, मैंने कुछ किया भी नहीं और वो मारा गया, अब तुम दोनों की बारी है। ये मॉन्स्टर तो हंसने लगे। ये कहता है कि तुमसे किसने कहा वो मारा गया है, ये तो वापस ऊपर आ गया। इसने शॉन को लात मार दी। ये कहता है कि खेल खत्म करो इसका, फेंको लावा में इसको। शॉन तो उठ के यहाँ से भाग गया। लावा मॉन्स्टर इसको देखते ही रह गए। गुल्ली बुल्ली शॉन को यहाँ पे ढूंढ रहे हैं। गुल्ली कहता है कि आखिर ये शॉन गया तो गया कहाँ, कहीं उसको कोई किडनैप तो नहीं कर गया। ये लकड़ी का गड्ढा हिलने लगा है। गुल्ली कहता है कि शॉन उस गड्ढे में ही तो नहीं है ना। इन्होंने गड्ढे को खोल दिया, मगर इसमें से तो एक मॉन्स्टर आ गया है। ये कहता है कि धरती के ऊपर की दुनिया ऐसी होती है, पाताल से तो बेहतर ही है। गुल्ली बुल्ली से देख के छिप गए। गुल्ली कहता है कि हमने तो बस एक गड्ढा खोदा था, ये पाताल का रास्ता कैसे बन गया। गुल्ली कहता है कि शांत हो जाओ गुल्ली, वरना वो हमें सुन लेगा। यहाँ से जा रहा है, दोनों को देख लेता है। गुल्ली बुल्ली अपनी पूरी ताकत से यहाँ से भाग रहे हैं। दोनों इससे भागते हुए काफी दूर तक आ गए, मगर मॉन्स्टर इनका पीछा नहीं छोड़ रहा है। ये कहता है कि कहाँ जा रहे हो, मुझसे मिलते तो जाओ। इसने इन पे हमला शुरू कर दिया। ये कहता है कि मुझे उड़ते और आग उगलते गोले से नहीं मरना है, कोई तो कुछ करो। सामने एक तालाब है। बुल्ली कहता है कि वो देखो, वो मॉन्स्टर पानी में नहीं आएगा, जल्दी चलो उसमें। मॉन्स्टर कहता है कि पाताल का रास्ता तुम्हें खुला नहीं छोड़ना चाहिए था, उस खुले रास्ते से अब मेरे और भी साथी आने वाले हैं। हे, मुझे तो बस तुम्हें वहां से भगाना था, ताकि तुम दरवाजा बंद ना कर दो। कहता है कि ये क्या उड़ा दिया मैंने, पता नहीं किसका गुब्बारा यहाँ पे घूम रहा था, खैर वापस चलता हूँ मैं यहाँ से। गुल्ली बुल्ली रॉक को देख के बाहर आ गए। रॉक कहता है कि ये सब क्या कर रहे हो तुम, ये भी कोई टाइम है नहाने का। ये दोनों इसे सारी बातें बताते हैं। रॉक कहता है कि तू जल्दी चलो, हमें दरवाजे को बंद करना होगा। ये लोग ऐसे ही निकल गए, मगर बहुत देर हो गई है, इसमें से मॉन्स्टर आने लगे हैं। ये वाला इनका सरदार है। गुल्ली बुल्ली जगह पे आ गए, मगर सभी मॉन्स्टर्स को बाहर देख के डर चुके हैं। बुल्ली कहता है कि हमें यहाँ से भागना चाहिए, हम इनसे नहीं लड़ पाएंगे। रॉड कहता है कि दरवाजा बंद किए बगैर हम नहीं जा सकते हैं, वरना ऐसे और भी मॉन्स्टर्स आ जाएंगे। तीनों को बात करके मॉन्स्टर्स ने सुन लिया। मॉन्स्टर्स इनकी ओर आने लगे। रॉड कहता है कि जल्दी गाड़ी में बैठो दोनों। तीनों गाड़ी में चले गए।
मगर इन सभी ने इनकी गाड़ी को घेर रखा है। गुल्ली कहता है कि जल्दी गाड़ी को भगाओ यहाँ से रॉड, इससे पहले ही गाड़ी में आ जाएं। मगर इन सभी ने गाड़ी को पकड़ के रखा है। रॉड कहता है कि हम फंस चुके हैं, तुम दोनों गलती से भी दरवाजा मत खोल देना। सभी स्केलेटन मॉन्स्टर्स गाड़ी के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। शॉन तो जमीन पे गिरने से बाल बाल बचा, मगर ये पाताल की और भी गहराई में आ चुका है। लेकिन अच्छा यहाँ पे कोई मॉन्स्टर्स नहीं दिख रहे हैं। शॉन यहाँ आगे बढ़ रहा है। ये कहता है कि इस जगह से निकलना तो नामुमकिन है, आखिर अब कौन करेगा मेरी मदद। शॉन सारी उम्मीद छोड़ के यहाँ बैठ गया। शॉन कहता है कि अब ये कौन सी मुसीबत आ गई। शॉन को समझ नहीं आ रहा है कि अब ये करे क्या। ये बड़ा सा कीड़ा इधर ही आने लगा। तो इसके मुंह में फंस चुका है। ये कीड़ा परेशान होकर जमीन में वापस चला गया। शॉन कहता है कि ऐसे कितने जानवर होंगे यहाँ पे, कोई तो रास्ता दिखा दो मुझे। शॉन ध्यान से आगे बढ़ रहा है। सामने एक तलवार रखी है। शॉन कहता है कि अब यहाँ कौन अपनी तलवार छोड़ गया, भला ये भी कोई जगह है तलवार रखने की। ये तलवार को निकाल ही नहीं पा रहा है। शॉन कहता है कि ऐसी तलवार का क्या फायदा जो मेरे जैसे ताकतवर से भी ना निकले। बड़ा सा कीड़ा है। शॉन को जल्दी तलवार निकालनी होगी। इस तलवार से तो इसने इस कीड़े को हरा दिया। शॉन कहता है कि आखिर ये किसकी तलवार है, इतनी ज्यादा ताकत दे दी इसने मुझे। शॉन तो इस पे बैठ के उड़ भी सकता है। ये कहता है कि ये तो कोई जादुई तलवार है, इसकी मदद से मैं वापस जा पाऊंगा। ये ऊपर जाने लगा है। इधर ये लोग भी फंसे हुए हैं। रॉड कहता है कि अब एक ही रास्ता बचा है, हम पीछे के दरवाजे को खोल के तेजी से भाग जाएंगे यहाँ से, बस कोई रुकना मत रास्ते में। गुल्ली को तो इसने पकड़ लिया है। गुल्ली कहता है कि मुझे छोड़ो, तुम दोनों यहाँ से भागने पे ध्यान दो। गुल्ली ने इसको लात मार दी। ये कहता है कि तुम्हें छोड़ के हम नहीं जाने वाले हैं। बड़े वाले स्केलेटन ने इसको पकड़ लिया। रॉड ने सही समय पे इसको फ्रीज कर दिया है। तीनों मौका पाके यहाँ से भाग गए। सभी स्केलेटन्स मिलके इसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ देर में बाबा यहाँ एक केक लेके आते हैं। ये कहते हैं कि केक देख के गुल्ली बुल्ली खुश हो जाएंगे, बड़े दिनों बाद मौका मिला है। गुल्ली बुल्ली जरा बाहर तो आओ। लगता है दोनों सो गए हैं। बाबा उन्हें फोन करने लगे, दोनों जरा घर से बाहर तो निकलो, तुम दोनों के लिए सरप्राइज है एक। गुल्ली कहता है कि बाबा आप वहाँ पे क्यों हो, जल्दी भागो वहाँ से, वहाँ कई सारे मॉन्स्टर्स हैं। बाबा ने इसको फेंक दिया। भला वो दोनों इस कमजोर सी चीज से क्यों डर रहे थे। मॉन्स्टर ने बाबा को मार के बेहोश कर दिया। ये कहता है कि लेके चलो इसको। लोग बाबा को गड्ढे में ले जा रहे हैं। इधर ये लोग अभी भी बाबा के जवाब का इंतजार कर रहे हैं। रॉड कहता है कि क्या हुआ, बाबा कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं। गुल्ली कहता है कि बाबा पे हमला हुआ है, अगर हम उन तक जल्दी नहीं पहुंचे तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। रॉड कहता है कि मैं कुछ करता हूँ। इसने बर्फ की स्केटबोर्ड बना दी। रॉड कहता है कि आगे बढ़ते हैं। इन स्केलेटन मॉन्स्टर्स ने बाबा को बांध रखा है। जैसे तीनों लावा मॉन्स्टर भी यहाँ आ गए। बाबा तो यहाँ बुरी तरह से फंस चुके हैं। मॉन्स्टर कहता है कि इसे यहाँ क्यों लाए हो। ये कहता है कि जब तक ये पाताल लोक में है इसके साथ ही ऊपर का रास्ता नहीं बंद करेंगे, इसलिए अब हम बेफिक्र होकर ऊपर चल के तबाही मचा सकते हैं। मॉन्स्टर कहता है कि इतना सब हो ही गया तो हम यहाँ से ऊपर जाते हैं। मॉन्स्टर यहाँ से जाने लगे। शॉन अपनी तलवार पे बैठ के यहाँ तक आ पहुँचा है। स्केलेटन्स को लेके छिप गया। ये कहता है कि यहाँ बाबा क्या कर रहे हैं और ये सब स्केलेटन्स कौन हैं। ये सब यहीं पे लेट गए। शॉन बाबा को यहाँ से लेके भागने वाला है। ये तो जाग गया।
तलवार को अपने पास कैसे बुला लिया? ये कहता है कि तुमने तो कमाल कर दिया बच्चे, मेरी खोई हुई तलवार आखिरकार मुझे वापस मिल गई। बस एक काम बाकी है। इसने तलवार का रूप बदल दिया। शॉन को कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये सब इसने किया कैसे। गुल्ली बुल्ली रॉड यहाँ आ गए। बुल्ली कहता है कि जिसका डर था वही हुआ, वो सब पापा को ले गए हैं। बुल्ली कहता है कि ये शोर कैसा है? तीनों मॉन्स्टर गड्ढे से निकल आए। बुल्ली और रॉड सही समय पे छिप चुके हैं। मॉन्स्टर कहता है कि बिना आग के लोग यहाँ रहते कैसे हैं, और ये घर कितना बकवास है, कुछ तो करना ही पड़ेगा। यहाँ आग लगा दी। हाँ, अब हुई ना बात, लेकिन हमें कोई और अच्छी जगह ढूंढनी होगी जहाँ पे हम अपना महल बना सकें। यहाँ से जाने लगे। रॉड कहता है कि गुल्ली बुल्ली ये किस महल की बात कर रहे थे, और ये जा कहाँ रहे हैं? गुल्ली कहता है कि उससे क्या ही फर्क पड़ता है, गड्ढा अभी खाली है, जल्दी चलते हम बाबा के पास। मॉन्स्टर तलवार लिए शॉन की ओर आने लगा। शॉन का रास्ता तो खत्म हो गया। स्केलेटन कहता है कि बच्चे अब तो तुम गए काम से, बाबा होश में आ रहे हैं। दोनों ने बाबा को पकड़ लिया। बाबा ने दोनों को दूर फेंक दिया। मॉन्स्टर ने शॉन को नीचे गिरा दिया है। इसने बाबा को शॉन को बचाने से रोक दिया। मॉन्स्टर कहता है कि कोशिश अच्छी थी, मगर अफसोस अब तक तो उसका खेल खत्म। बाबा शॉन को अपनी आंखों के सामने खो के बहुत गुस्से में हैं। इन्होंने उस पे हमला कर दिया। इसकी तलवार हाथ से गिर चुकी है। बाबा ने एक बार में ही तलवार तोड़ दी। मॉन्स्टर कहता है कि ये क्या किया तुमने? मेरी जादुई तलवार, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बाबा ने इसको उठा के दूर फेंक दिया। दोनों छोटे स्केलेटन ये सब देखते ही रह गए। बाबा इनकी तरफ ही बढ़ रहे हैं। यहाँ से कूद गए। बाबा को अभी भी शॉन को खोने का दुख है। बाबा कहाँ हो? बचाओ मुझे। शॉन तो किनारे पे लटका हुआ है। बाबा ने फौरन इसको बचा लिया। इसको सही सलामत देख के बहुत खुश हैं। वो तो गुल्ली बुल्ली रॉड हैं। बाबा कहते हैं कि वो तीनों कहाँ जा रहे हैं? शॉन कहता है कि बाबा वो बहुत बड़े खतरे में हैं। वो पाताल की और भी गहराई में जा रहे हैं। मैं वहीं मरते मरते बचा था। इधर ही स्केलेटन पाताल की गहराई में आ गिरा है। इसके साथ ये दोनों भी आ गए। यहाँ आके बहुत डर चुका है, क्योंकि इसे पता है इस जगह के खतरों के बारे में। ये कहता है कि दोनों जल्दी पेड़ पे जाओ, वरना मार ही जाओगे तुम। ये फौरन पेड़ पे चला गया, मगर इन दोनों को कुछ समझ में नहीं आया। यहाँ पे दो बड़े से कीड़े आ गए। स्केलेटन कहता है कि मैंने चेतावनी दी थी, अब तुम जिंदा नहीं बचोगे। दोनों अपनी जान बचा के भाग रहे हैं। कीड़ों ने खा लिया। ये कहता है कि मुझे जल्दी यहाँ से निकलना होगा, वरना मैं भी इनके जैसे मारा जाऊंगा। गुल्ली बुल्ली और रॉड भी इस जगह आ गिरे हैं। रॉड कहता है कि यहाँ तो शॉन और बाबा नहीं हैं, हम किसी गलत जगह पे तो नहीं आ गए। स्केलेटन इन्हें देख के छिप गया। ये कहता है कि ये तीनों यहाँ क्या कर रहे हैं? ये बीच वाला तो वही है जिसने मुझे फ्रीज किया था। कीड़े अभी आराम कर रहे होंगे, मैं इन्हें तब तक मार सकता हूँ। यही मौका है बदला लेने का। तीनों यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। रॉड इससे बाल बाल बचा। ये कहता है कि कौन है वहाँ? रॉड से चिपके बैठ गया। रॉड कहता है कि एक बार हाथ लग जाओ, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। स्केलेटन कहता है कि इस बार मेरा निशाना चूक गया, मगर दोबारा ऐसा नहीं होगा। ये तो वही बड़ा सा कीड़ा है। ये इसको एक झटके में ही खा गया। रॉड इन दोनों के पास वापस आ गया। ये कहता है कि गुल्ली बुल्ली जो भी था वो डर के भाग गया मुझसे। गुल्ली कहता है कि रॉड हमें गिरने से चोट लगी है, हमें कहीं रुक के आराम करना चाहिए। ये लोग यहाँ की एक छोटी सी गुफा में बैठ गए। ये कीड़ा यहाँ पे अपने लिए शिकार ढूंढ रहा है। ये तीनों इतने बड़े कीड़े को देख के हैरान रह गए हैं। गुल्ली कहता है कि क्या चीज है ये, और ये इतना डरावना क्यों है? दूसरा वाला कीड़ा इनके ऊपर ही है। तीनों इसमें बेफिक्र होके बैठे हैं। इन्हें लग रहा है कि ये लोग इसमें सुरक्षित हैं। ये कीड़ा झांक के इन्हें देखने लगा। इसको देख के तीनों की हालत खराब हो गई है। रॉड ने दिमाग लगा के दरवाजे पे बर्फ जमा दी।
गुल्ली कहता है कि इसने हमें कैसे देख लिया, अब तो हम इसमें से निकल भी नहीं सकते हैं, हम फंस गए हैं। रॉड कहता है कि हमें किसी की मदद का इंतजार करना होगा, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है हम पे। ये कीड़ा बर्फ को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। रॉड कहता है कि गुल्ली बुल्ली ये बर्फ ज्यादा देर तक नहीं टिकेगी, कुछ करना होगा जल्दी। गुल्ली कहता है कि हम यहाँ से गड्ढा खोद के भाग सकते हैं। ये दोनों निकलने की जगह बना रहे हैं, तब तक रॉड बर्फ को जमाए रखने की कोशिश कर रहा है। ये कीड़ा एक और हमला करने वाला है। इसने बर्फ के पास आग लगा दी। वो लोग इसमें से निकल चुके हैं। ये देख के कीड़ा गुस्से में आ चुका है। ये वापस से जमीन के अंदर चला गया। रॉड कहता है कि तुम दोनों ने अच्छा काम किया, अगर थोड़ी भी देर होती तो हम मारे जाते वहाँ। बुल्ली कहता है कि मगर इस डरावनी जगह से निकले कैसे, यहाँ रुकना मौत को बुलावा देने जैसा है। यहाँ एक मॉन्स्टर आ रहा है। ये से डर के छिप गए। ये कहता है कि डरो मत, मैं तुम्हें सुरक्षित जगह ले जाने आया हूँ, मुझे अपना दोस्त समझो। गुल्ली कहता है कि हमें इस पे भरोसा करना चाहिए या नहीं। गुल्ली कहता है कि इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, देखते हैं आखिर ये क्या कहता है। तीनों बाहर आ गए। ये कहता है कि मैं तुम्हें अपने घर ले चलूंगा, मगर उससे पहले तुम तीनों को ये पहनना होगा, इससे तुम मॉन्स्टर्स यानी हमारी भाषा बोल पाओगे। मेरे गाँव में से सिर्फ मैं ही इंसानों की भाषा जानता हूँ। तीनों ने इसे गले पे लगा लिया। ये कहता है कि अब मेरे पीछे पीछे आओ। बाबा शॉन के साथ यहाँ आ गए हैं। शॉन कहता है कि वो तीनों इसी जगह पे गिरे होंगे बाबा, मगर संभल के, यहाँ बहुत खतरनाक से जानवर रहते हैं। इसके इतना कहते ही यहाँ पे वो कीड़ा आ चुका है। शॉन कहता है कि बाबा ये वही है जिसने मुझ पे हमला किया था। बाबा कहते हैं कि तो ये है वो, इसको रास्ते से साफ करना ही होगा। बाबा ने इसके कुछ करने से पहले इसे खत्म कर दिया। ये कहते हैं कि अब हमें सिर्फ उन तीनों को ढूंढना है, आगे बढ़ो शॉन। शॉन कहता है कि बाबा आप नहीं होते तो क्या होता हमारा। ये कद्दू मॉन्स्टर इन्हें अपने गांव तक ले आया है। बुल्ली कहता है कि तुम यहाँ क्यों रहते हो, एक गलत कदम और सब खत्म। ये कहता है कि लावा हमें बचाए रखता है और हमें खाना पकाने में भी आसानी होती है। तीनों यहीं रुको, मैं सरदार को बुला के लाता हूँ। यहाँ कोने में कुछ हड्डियाँ रखी हैं। रॉड कहता है कि हड्डियाँ क्यों हैं यहाँ पे, आखिर क्या खाते हैं ये लोग। गुल्ली कहता है कि कोई होगा छोटा मोटा जानवर। ये वापस आ गया। गुल्ली कहता है कि तुम लोग क्या खाते हो और वहाँ हड्डियाँ किसकी हैं। ये कहता है कि हम इंसानों को खाते हैं और तुम हमारे आज के डिनर बनोगे। कहता है कि ये क्या मजाक है, तुम तो हमारी मदद करने वाले थे। ये कहता है कि तुम तीनों ने एक मॉन्स्टर पे भरोसा कर लिया, कितने बेवकूफ हो तुम। तो क्या हो गया, ये तो बेहोश हो चुका है। बुल्ली कहता है कि इसको क्या किया तुमने। ये कहता है कि अगर तुम हमला या भागने की कोशिश करोगे तो गैजेट की वजह से तुम भी बेहोश हो जाओगे और उसे सिर्फ मैं ही निकाल सकता हूँ। भला इसी में है कि चुपचाप बैठ जाओ, मेरे मालिक आ ही रहे हैं बस। इन दोनों को मजबूरी में यहाँ पे बैठना पड़ा। यहाँ तो एक और भी डरावना दानव आ चुका है। बुल्ली कहता है कि गुल्ली भागो, ये तो हमें कच्चा ही खा जाएगा। इस गैजेट की वजह से ये दोनों बेहोश हो गए। ये कहता है कि मेरे मालिक आपका खाना तैयार है। बाबा यहाँ आ पहुँचे हैं। ये दानव इन्हें देख के समझ गया कि इनके पास बहुत ज्यादा शक्तियाँ हैं। ये कहता है कि ये हुई ना बात, तुम्हें खा के सारी शक्तियाँ मेरी होंगी। इसने बाबा पे छलांग लगा दी। बाबा कहते हैं कि शॉन चुपके से उन तीनों की मदद करो, इसको मैं संभालता हूँ। शॉन कद्दू मॉन्स्टर के पीछे आ गया। इसका ध्यान शॉन पे नहीं गया है। इसने एक ही बार में इसे बेहोश कर दिया। शॉन ने इन तीनों के गले से गैजेट को हटा दिया है और अब ये इनके होश में आने का इंतजार कर रहा है। दानव ने तो बाबा को अटका दिया। बाबा अपने जादुई पोर्टल से निकल गए, मगर दानव भी इस पोर्टल में कूद चुका है। ये मॉन्स्टर तो दोबारा जग गया। शॉन को बचा लिया। शॉन कहता है कि बाबा को वो ले गया है, हम क्या करें। रॉड कहता है कि बाबा को कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो। मगर उससे पहले इसने कद्दू मॉन्स्टर को लावा में फेंक दिया
हमें धोखा देने का यही नतीजा होता है। आगे से मत भिड़ना हमसे कभी। गुल्ली कहता है कि भिड़ेगा कैसे वो, तुमने उसका खेल ही खत्म कर दिया। वैसे हमें यहाँ पे रुकना चाहिए क्या? रॉड कहता है कि हमें बाबा का इंतजार करना होगा, सिर्फ वही हैं जो हमें इस पाताल से निकाल सकते हैं। ये दोनों एक खुले मैदान में आ गए हैं। बाबा कहते हैं कि बहुत हुआ तुम्हारा खेल, तुम मुझसे नहीं बचोगे अब। शैतान कहता है कि मैं जीता तो तुम मेरा खाना बनोगे आज का। बाबा एक जादुई पिंजरे में फंस गए हैं। शैतान कहता है कि अब हार गए हो तुम, कहाँ ही बच के जाओगे अब। ये बाबा को खाने आ रहा है। बाबा ने खुद को आजाद कर लिया। शैतान उनकी जादुई शक्तियाँ देख के और भी खुश हो गया है। ये कहता है कि मुझे पसंद आया ये, मगर याद रखो तुम्हें खाने के बाद ये सभी शक्तियाँ मेरी होंगी। बाबा कहते हैं कि तो तुम्हें मेरी शक्तियाँ चाहिए, अभी बताता हूँ मैं तुम्हें। इसके ही साइज के हो गए। कहता है कि अब होगा बराबरी का मुकाबला। बाबा ने इसको हरा दिया है। इन्होंने इसको यहाँ से हटा दिया और अभी इस होटल में चले गए। बाबा इन चारों के पास आ गए हैं। ये कहते हैं कि सभी ठीक हो ना, किसी को चोट तो नहीं आई। गुल्ली कहता है कि हम ठीक हैं बाबा, बस यहाँ से जल्दी निकलना है। बाबा ने जादुई गोला बना दिया। ये कहते हैं कि इसमें चलो, मैं इसकी मदद से सबको ऊपर ले जा सकता हूँ। ये सभी सही सलामत यहाँ से जाने लगे। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके